तो स्वागत है आप सभी का सक्षम स्टडी चैनल में। आज की वीडियो में हम धातु के निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है। तो इसका हम फुल डिटेल देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री में अगला आर्टिकल है धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत या एवं धातु कर्म या विधियां। देखिए, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूरे प्रक्रम को हम धातु कर्म कहते हैं। मतलब जो अयस्क आपको पृथ्वी से मिलते हैं उनसे शुद्ध धातु प्राप्त कर लीजिए। शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूरे प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं? धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म के लिए कौन कौन से प्रक्रम अपनाए जाते हैं? पहला तो होता है चूर्णीकरण। चूर्णीकरण का मतलब पहले अयस्कों को छोटे छोटे चूर्ण में बदलते हैं, इसे संशोधन भी कहा जाता है। दूसरा होता है अयस्कों का सांद्रण। तीसरा होता है सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, मतलब सांद्रित अयस्क जो मिला उसे ऑक्साइड में बदल देते हैं। फिर धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, फिर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं। और पांचवा होता है धातुओं का शोधन या परिष्करण। तो उसमें पहला है, देखिए, चूर्णीकरण या संशोधन। चूर्णीकरण या संशोधन। चूर्णीकरण होता क्या है? देखिए, जो अयस्क पृथ्वी से निकाले जाते हैं वे बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलते हैं। उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना या चूर्ण के रूप में बदलना ही चूर्णीकरण कहलाता है। तो खानों से जो अयस्क निकलते हैं वे क्या होते हैं? बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं। वे बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं? सबसे पहले बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं, इन्हें छोटे छोटे टुकड़े या चूर्ण के रूप में बदलना ही चूर्णीकरण या संशोधन कहलाता है। अब क्या करते हैं? इन बड़े बड़े टुकड़ों को पहले दलित्र में डाला जाता है। दलित्र होता क्या है? इसमें दो पार्ट होते हैं, वृत्ताकार पार्ट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। वृत्ताकार पार्ट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो जो बड़े बड़े कण आते हैं इनके बीच में आकर के छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। क्या होता है? जो दलित्र होता है वह क्या होता है? सबसे पहले दलित्र जो होते हैं उसमें दो वृत्ताकार पार्ट होते हैं। जब बड़े बड़े कण इनके बीच में आते हैं तो वे छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। अब इन छोटे छोटे कणों को स्टंप मिल में डाल दिया जाता है। किसमें? स्टंप मिल में। स्टंप मिल में क्या होती है? मूसल की चोट पड़ती है, मतलब मूसर जिसे आप कहते हैं। मूसल ऊपर से नीचे की ओर बार बार गिरता है। जब बार बार गिरता है तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। इसी पूरी प्रक्रम को हम चूर्णीकरण कहते हैं। तो पहले क्या करते हैं? दलित्र में डालते हैं। दलित्र में बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को स्टंप मिल में डालते हैं। स्टंप मिल में मूसल की चोट पड़ती है और उस मूसल की चोट से वह छोटे छोटे चूर्ण के रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम चूर्णीकरण कहते हैं। अब चूर्णीकरण के बाद अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब अयस्कों का सांद्रण होता क्या है? देखिए, जो चूर्णीकरण के बाद जो अयस्क मिलते हैं उस अयस्क में कंकड़, रेत, मिट्टी इत्यादि के टुकड़े होते हैं। कंकड़, रेत, पत्थर इत्यादि, मिट्टी इत्यादि के टुकड़े होते हैं जिसे गैंग या अधात्री कहा जाता है। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग या अधात्री कहते हैं। तो जो अयस्क आप बाहर निकालते हैं, जो अयस्क चूर्णीकरण के बाद मिलता है, तो पृथ्वी से जो अयस्क मिलते हैं उसमें कंकड़, रेत, मिट्टी या बजरी जिसे कहा जाता है, या फिर मिट्टी कहा जाता है, फिर कंकड़, पत्थर, ये अशुद्धियां मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को हम गैंग या अधात्री कहते हैं। गैंग या अधात्री कहते हैं। इस अधात्री या गैंग को अलग करना आवश्यक होता है। तो अयस्क में उपस्थित गैंग या अधात्री को या अशुद्धियों को दूर करने की विधि को ही हम अयस्क का सांद्रण या प्रसाधन कहते हैं या सज्जीकरण कहते हैं। मतलब जो अयस्क में उपस्थित गैंग या अधात्री है उसे बाहर निकाल लिया जाए, इसी घटना को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित गैंग या अधात्री को दूर करने के प्रक्रम को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब अयस्क के सांद्रण की दो विधियां होती है, एक भौतिक विधि और दूसरी रासायनिक विधि। भौतिक विधि हम आज पढ़ लेते हैं, रासायनिक विधि कल पढ़ेंगे। देखिए, भौतिक विधि में तीन विधियां होती है। एक होती है गुरुत्वीकरण विधि, दूसरा आप हाई स्कूल में पढ़े हैं फेन प्लवन विधि, और तीसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो भौतिक विधि में पहला हम देखते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है? उन अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब अशुद्धियों को अलग करना, उन अयस्कों का सांद्रण का किया जाता है जिनका घनत्व अधिक होता है। अयस्क का घनत्व अधिक होता है और अशुद्धियों या गैंग का जो घनत्व होता है वह कम होता है। अशुद्धियों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनका घनत्व अधिक होता है और उनमें उपस्थित अशुद्धियों का घनत्व कम होता है, जैसे हेमेटाइट Fe2O3 और टिन स्टोन SnO2, ये बताया गया था। हेमेटाइट Fe2
2O3 और टिन स्टोन SnO2 का सांद्रण इसी विधि द्वारा किया जाता है। हम करते क्या है, सबसे पहले अयस्क को महीन पीस लेते हैं और पीस करके क्या करते हैं, एक प्लेटफार्म पर या ढलवा लोहे के प्लेटफार्म पर रख लेते हैं। प्लेटफार्म पर रखने के बाद क्या करते हैं, जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। जो अयस्क है, महीन पीसे अयस्क को क्या करते हैं, ढलवा लोहे के प्लेटफार्म पर रख लेते हैं या प्लेट पर रख करके जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। जब तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां हल्की होती हैं, घनत्व कम होता है। अशुद्धियां हल्की होने के कारण वे जल द्वारा बह जाती हैं और अयस्क भारी होने के कारण अपने स्थान पर बना रहता है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, अयस्क को बारीक अयस्क को पीस करके पीसने के बाद क्या करते हैं, उसे ढलवा लोहे के प्लेट पर रख देते हैं और जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां क्या होती हैं, बह करके दूर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका घनत्व कम होता है और जो अयस्क होता है वो अपने स्थान पर बना रहता है। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। अगली विधि देखिए, फेन प्लवन विधि। अगली विधि फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। पहला आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बताया गया, दूसरा फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसका? सल्फाइड अयस्क का, जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, इसका सांद्रण किया जाता है, या जिंक ब्लेंड ZnS। ठीक, इन जिन अयस्कों में सल्फर होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। इसमें करते क्या है, सल्फाइड अयस्क में सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस करके एक जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। ये जल से भरा हुआ टैंक है, इसमें डाल देते हैं। टैंक में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल, चीड़ एक पेड़ होता है, चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट, इसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। देखिए, बारीक पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को जल से भरे एक टैंक में डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल, इसी में चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं और वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ वायु प्रवाहित करते हैं। जब वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्धियां होती है वे जल द्वारा भीग जाती हैं। जो अशुद्धियां होती हैं वे किसके द्वारा भीगती हैं? जल द्वारा भीगती हैं और जल द्वारा भीग करके अशुद्धियां भारी हो जाती हैं और भारी होकर के कहाँ आ जाती हैं? नीचे आ जाती हैं। देखिए, वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्धियां होती हैं वे जल द्वारा भीग जाती हैं और भीग करके नीचे आ जाती हैं। सल्फाइड अयस्क तेल द्वारा भीगता है और भीग करके झाग के रूप में बदल जाता है। सल्फाइड अयस्क किससे भीगेगा? तेल से भीगेगा और भीगेगा तो किस में बदल जाएगा? झाग में बदल जाएगा। और झाग कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं। तो ये झाग के रूप में कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। इस प्रकार शुद्ध अयस्क का झाग हमें मिल जाता है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को बारीक पीस करके जल से भरे टैंक में डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। मिलाने के बाद वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। जब तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां जल द्वारा भीग करके भारी होके यहाँ नीचे आ जाती हैं और जो शुद्ध जो अयस्क होता है वह तेल द्वारा भीगता है और झाग के रूप में बाहर आ जाता है। इस झाग को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध अयस्क का झाग प्राप्त होता है। मतलब अशुद्धियां नीचे बैठ गई और शुद्ध अयस्क का झाग हमें ऊपर प्राप्त हो गया। ठीक, अगला देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें या तो अयस्क चुंबकीय हो और अशुद्धियां अचुंबकीय हो। चुंबकीय का मतलब जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं, अशुद्धियां अचुंबकीय हो और अयस्क क्या हो? चुंबकीय हो। या फिर उल्टा, अशुद्धियां चुंबकीय हो जाए और अयस्क अचुंबकीय हो जाए, दोनों होता है। या तो अयस्क चुंबकीय हो, अशुद्धियां अचुंबकीय हो, या अशुद्धियां चुंबकीय हो और अयस्क अचुंबकीय हो, इसका पृथक्करण किया जाता है। इसमें होता क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस विधि में महीन पिसे हुए अयस्क को चुंबकीय रोलर के ऊपर घूमते हुए पट्टे पर गिराते हैं। महीन पिसे हुए अयस्क को चुंबकीय रोलर के ऊपर घूमते हुए पट्टे पर गिरा देते हैं। ये पट्टा, इस पर हम गिरा देते हैं। जब गिरा देते हैं तो अयस्क इसके साथ साथ घूमता हुआ आगे आता है। इधर चुंबक लगा है तो जो चुंबकीय कण है, अगर अयस्क चुंबकीय है तो अयस्क इधर आ जाएगा और अशुद्धियां अगर चुंबकीय है तो अशुद्धियां इधर आ जाएगी। चुंबकीय कण इधर आकर्षित हो जाती है और अचुंबकीय कण इससे दूर चला जाता है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर अयस्क चुंबकीय है तो इधर अयस्क प्राप्त होगा। ठीक, और अगर अशुद्धियां चुंबकीय हैं तो इधर अशुद्धियां प्राप्त होंगी। जब अयस्क चुंबकीय होगा तो ये चुंबकीय कण इधर आ जाएंगे, अयस्क को हम बाहर निकाल लेंगे, अशुद्धियां इधर आ जाएंगी। और अगर अशुद्धियां अचुंबकीय हैं, अशुद्धियां चुंबकीय हैं तो अशुद्धियां यहाँ आ जाएंगी और अयस्क इस दिशा में आ जाएगा, अयस्क को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें या तो अयस्क चुंबकीय हो या अशुद्धियां अयस्क चुंबकीय हो, अशुद्धियां अचुंबकीय हो, या फिर उल्टा अशुद्धियां चुंबकीय हो, अयस्क अचुंबकीय हो। इसमें क्या करते हैं,
चुंबकीय रोलर पर घूमते हुए पट्टे पर अयस्क को गिरा देते हैं तो जो चुंबकीय कण होते हैं वे चुंबक द्वारा आकर्षित होकर के इस दिशा में आ जाते हैं और जो अचुंबकीय कण होते हैं वे दूर चले जाते हैं, क्योंकि चुंबकीय कण चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। इस प्रकार हम दोनों को अलग कर लेते हैं। तो ये भौतिक विधियां हुई अयस्क के सांद्रण की भौतिक विधियां। पहला आपको बताया गया था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा फेन प्लवन विधि और तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। कल आपको रासायनिक विधि बताया जाएगा।